निज स्वरूप को परम रस जामें भरियो पार, बंधु परमानंद में समय सारे विकार। नाटक समय सार में निर्जरा द्वार है और इसके कितने 22 छंद हो गए? 24 हो गए। इसका अर्थ कल अपन ने नहीं पढ़ा था, उसकी छंद की व्याख्या कर ली थी। अब देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं हम 22 नंबर छंद का। इसका जो विषय है, ज्ञान के बिना मुक्ति मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं जाना जा सकता। उसकी बात है। ज्ञान होने पर, ज्ञान होने का अर्थ है अज्ञान का अभाव होना। ज्ञान होने का क्या अर्थ है? अज्ञान का अभाव होना। ठीक है। अज्ञान क्या है भैया? अनंत। कुछ समझते हो इस ज्ञान में? देखो, अज्ञान का मतलब है, पहले ज्ञान का मतलब बताता हूं मैं, उसके विपरीत अज्ञान है। ज्ञान का मतलब है जो वस्तु जैसी है उसको वैसी जानना। ठीक है। तो आत्मा को आत्मा जानना, शरीर को शरीर जानना, ऐसा इसका मतलब है ज्ञान। और आत्मा की अवस्था में जो रागादिक भाव होते हैं, राग द्वेष मोह के परिणाम, तो उनको उन रूप से जानना और आत्मा का जो स्वभाव है उसको वैसा का वैसा जानना, इसका नाम ज्ञान है। और जैसे देह जो है अन्य है और आत्मा अलग है, ऐसा जो जानना है, तो उसमें आत्मा का द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना ये जानना, और ये शरीर कौन से द्रव्य का है, ये पुद्गल का जड़ अचेतन है ना। तो पुद्गल के माने इस देह के द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना जानना, जैसा है वैसा का वैसा। और अपने अपना पर्यायपना इसके पर्यायपने से न्यारा है, ऐसा जानना। समझ में आया ना? और इसका पर्यायपना अपने पर्यायपने से न्यारा है, ऐसा जानना। इसके गुण अपने गुणों से न्यारे हैं, अपने गुण इसके गुणों से न्यारे हैं, ऐसा जानना। तो इस प्रकार से जब जानना ऐसा हो जाता है तो उसका नाम ज्ञान है। और जब तक ऐसा नहीं हो तब तक अज्ञान। समझ में आया ना? राग को, द्वेष को, मोह को, शुभ भाव को, अशुभ भाव को, ये राग की दशाएं हैं। इनको आत्मा का स्वरूप मानना ये अज्ञान है। ये देह की जो क्रिया हो रही है इसे अपनी क्रिया मानना कि मैं करता हूं, ऐसा जानना, ऐसा ज्ञान में भाषित होना, इसका नाम अज्ञान है। आया समझ में कुछ? ऐसा ध्यान रखना। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जब ज्ञान होता है, इसका मतलब अज्ञान का अभाव होता है, तब मुक्ति का मार्ग जानने में आता है, तब मोक्ष का मार्ग जानने में आता है। ज्ञान जानता है कि मुक्ति का मार्ग क्या है, क्योंकि
जो मुक्ति का मार्ग है ना, वो अपने आत्मा के आश्रय से ही है। और ज्ञान अपने को आत्मा जानता है, अपने आत्मा को जानता है। तो जिस ज्ञान ने अपने आत्मा को जाना है कि मेरा ये आत्मा है, मेरी ये वस्तु है, मैं इस वस्तु का हूं, ऐसा जिस ज्ञान ने जाना, तो उसी ने तो मोक्ष मार्ग को जाना। क्या कहा? मोक्ष मार्ग को कैसे जानेगा? क्यों? मोक्ष मार्ग तो आत्मा के आश्रय से। शुभ भाव के अशुभ भाव के आश्रय से तो मोक्ष मार्ग है नहीं। देह की क्रिया के आश्रय से मोक्ष मार्ग है नहीं है। जैसे मुनिराज होते हैं, तो मुनिराज कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, परिग्रह कोई उनके पास होता नहीं है। ठीक है, वो चलते हैं फिरते हैं, जीवों की रक्षा का परिणाम उनका रहता है सभी। लेकिन ये सब होने पर भी ये मोक्ष के कारण नहीं है, ऐसा ज्ञान जानता है। सब कुछ त्याग दिया बाहर से, तो वो त्याग, जो बाहर का त्याग किया है सबका, पूरा घर बार सब त्याग दिए ना। कोई राजा हो तो राजपाट का त्याग कर दे, तो वो राजपाट के त्याग में, कपड़ों के त्याग में मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा ज्ञान जानता है। और वही ज्ञान ज्ञान है जो ज्ञान ये जानता कि नहीं, इससे ये मोक्ष मार्ग है, ये करने से मोक्ष होगा, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। क्या भैया, समझ में आया ना? बहुत कठिन बात है। तो इसलिए क्योंकि वो आत्मा, आत्मा को जाना, तो आत्मा के आश्रय से मोक्ष मार्ग को जाना है उसने। आत्मा को जानने पर, आत्मा को जाना और आत्मा माने मोक्ष मार्ग को जाना उसने। और आत्मा को कैसे जाना, वो अभी जो बताया, शुभ शुभ भाव। शुभ शुभ भाव जानते हो क्या? नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? बताओ भाई ना, जल्दी जल्दी आया करो, तो ये पढ़ा करो कुछ थोड़ा बहुत। जल्दी आओ तो ये बताएंगे सब ये। और ये प्रश्न किया करो इनसे, जो जो शब्द निकलते हैं ना। नहीं तो एक कल से कॉपी पेंसिल रखा करो, और जो चीज समझ में नहीं आई, कोई शब्द आया तो उसको नोट कर लिया, इसका अर्थ इनसे पूछेंगे, और फिर पूछो। ठीक है? देखो, जब तुम आए थे तो 2-3 दिन बाद मैंने तुम्हें बताया होगा शायद कि एक तपस्या है, बताया था। हाँ, तो तपस्या तो तपस्या की तरह करनी पड़ेगी, है? कि जो अपने को सांसारिक कार्यों से, दुकान से, इससे उससे जो फुर्सत मिली, और मिली नहीं, मिलानी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी फुर्सत। तो अपन ये चीजें नहीं सीखेंगे तो अपन ये आगे कैसे बढ़ पाएंगे? ये समस्या है। तो शुभ भाव क्या होता है, अशुभ भाव क्या होता है, परिणाम क्या होता है, परिणाम माने क्या होता है। अपन परिणाम माने क्या जानते हैं? नतीजा, रिजल्ट। तो यहाँ परिणाम का अर्थ वो नहीं है भैया। ऐसा समझे ना? यहाँ कुछ ये इसकी जो वो है ना, टर्मिनोलॉजी कहो या ग्लोसरी कहो, कुछ भी कहो, पारिभाषिक शब्दावली जिसे कहते हैं, वो अलग है। जैसे कॉमर्स की अलग होती है, जानते हो ना? है? ऐसे साइंस की अलग होती है। साइंस में भी जो जो साइंसेज हैं अलग अलग, जूलॉजी है, बॉटनी है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। तो इनमें सब अलग अलग इनके पारिभाषिक शब्दावली होती है। जैसे उसमें वो पढ़ेंगे अपन, फिजिक्स पढ़ेंगे, है? तो फिजिक्स में वो
क्या वो तरंग दैर्ध्य, साउंड में आता है ना तरंग दैर्ध्य, एक शब्द होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है भैया? तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है? पढ़िए, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें कैलकुलस क्या है, लॉगरिथम क्या है, हाँ, अपनी डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये अपने को मालूम नहीं होंगे तो अपन कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे यहाँ पर ये सब जो पारिभाषिक शब्दावली है वो हमें जाननी होगी। 145 पेज है। इसलिए इसलिए मैंने तुम्हें अभी अज्ञान और ज्ञान का अर्थ बताया था, क्योंकि यहाँ पर ये विषय है ना, ज्ञान के बिना मुक्ति मार्ग नहीं जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि मुक्ति मार्ग आत्मा के आश्रय से, और ज्ञान जब आत्मा को जानेगा कि मैं ये हूं, तब उसे पता चलेगा कि मुक्ति मार्ग क्या होता है। ठीक है, और ये इसको नहीं जाना है, आत्मा को नहीं जाना है, और ये जाने वो कि देखो भैया मुनि बनना पड़ता है मोक्ष मार्ग के लिए। तो मुनि बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सब घर बार सब छोड़ना पड़ता है ना, कपड़े लत्ते भी सब छोड़ने पड़ते हैं ना, इससे मोक्ष होता है। क्योंकि आज तक जितने मोक्ष को गए हैं वे सब इसके बिना नहीं गए ना। घर में रहते रहते कपड़े पहने पहने तो कोई मोक्ष नहीं गया। ठीक है, तो ऐसे ही जानेगा ना वो, और आत्मा को नहीं जाना, ये जाना उसने। तो अब उसको ये जानना कि ये मुक्ति का मार्ग है, ये ज्ञान हुआ क्या? ज्ञान हुआ, ये तो बाद की बात है। पहले तो ये है कि ज्ञान हुआ क्या? अज्ञान हुआ, अज्ञान हुआ ही तो, ज्ञान हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान ने अपने को नहीं पहचाना, इतने इस पिंड में से मैं कौन हूं, मैं क्या चीज हूं। क्योंकि मोक्ष मार्ग इनके आश्रय से नहीं है, बाहर के त्याग के आश्रय मोक्ष मार्ग नहीं है, देह की नग्नता के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं है, वन जंगल में रहने के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं है, छह काय के जीवों की रक्षा करने के आश्रय से मोक्ष मार्ग नहीं है। किसके आश्रय से मोक्ष मार्ग है? तब शुक्रिया, हाँ, वो भले ही शुभ क्रिया में आ जाए, शुभ भाव भी हो, सब हो, वो कोई बात नहीं है। लेकिन मूल चीज यहाँ क्या क्या बात चल रही है कि ज्ञान के बिना मुक्ति मार्ग नहीं जाना जाता है, मोक्ष मार्ग नहीं जाना जा सकता। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए ज्ञान के बिना नहीं है, ये बहुत जोरदार बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं जाना जा सकता है, ज्ञान होना चाहिए, माने अज्ञान का अभाव होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना माने हमने बता दिया आपको, ज्ञान होने का अर्थ ये है, उसका अर्थ यहाँ दिया है देखो छंद का। देखो कितने दृष्टांत दिए हैं पंडित साहब ने, ये बात बताने के लिए कि ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? कि ऐसे ऐसे नहीं होता है? हर एक में जितने दृष्टांत दिए, न न आया काज बिना न करे जिय उद्यम, लाज बिना रनमा है न जूझ, ढील बिना न सदै परमारथ, शील बिना सत्सो न रूझे, नेम बिना न लह निहचे पद, प्रेम बिना रसरीत न सूझे बूझे, ध्यान बिना न थमे मन की गति। तो कितने, एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात आठ, हाँ बिल्कुल।
वो 8वां है। 7 तो दृष्टांत हो गए ना। ऐसे ही विवेक बताते हैं कि जैसे हमने ये 7 दृष्टांत दिए, ऐसे ही ये सिद्धांत है कि ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग नहीं सूझता है, माने दिखाई नहीं देता है, जानने में नहीं आता। इतना महत्व है ज्ञान का। ज्ञान माने अज्ञान का अभाव, उसका नाम ज्ञान। ज्ञान का अर्थ ये समझ लेना। कितनी महिमा है कि उसके लिए पंडित जी साहब को 7 दृष्टांत देने पड़े कि जैसे ऐसे ही नहीं होता है, इससे नहीं होता है, इससे नहीं होता। अब उसका अर्थ है, देखो, बिना प्रयोजन के जीव उद्यम नहीं करता। कल बताया था। अब भोजन करना, भोजन करने का प्रयोजन है तो भैया सामग्री जुटाओ, भोजन बनाओ, तब भोजन कर पाएंगे ना। तो भोजन करने का उद्यम क्या, भोजन बनाने का उद्यम करेगा ना, भूख लगी तो। बिना प्रयोजन के उद्यम नहीं होता है। बिना स्वाभिमान के, मैंने कल बोला था, आन बान शान, संग्राम में नहीं लड़ता। संग्राम तो जानते हो। हाँ, इतनी हिंदी तो आती होगी। शरीर के बिना मोक्ष नहीं सधता। अगर शरीर, शरीर में ना, शरीर स्वस्थ होना चाहिए तो धर्म का मार्ग सधेगा, और शरीर अस्वस्थ रहे तो धर्म का मार्ग नहीं सधेगा। ठीक, किसी को कैंसर हो, टीबी हो, ऐसा कोई असाध्य रोग हो जाए, शरीर काम नहीं करे, लकवा हो जाए, तो धर्म को कैसे साधेगा। शील धारण किए बिना सत्य का मिलाप नहीं होता है। मैंने बताया था कल, शील माने होता है स्वभाव। स्वभाव को जाने बिना जो वस्तु का सत्य स्वरूप है वो जानने में नहीं आता। वो वस्तु अपने स्वभाव रूप होती है। संयम के बिना मोक्ष पद नहीं मिलता। जहां संयम नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। असंयमी को मोक्ष होता ही नहीं। अगर असंयमी को मोक्ष होता तो कपड़े पहने पहने मोक्ष हो जाता। प्रेम के बिना रसरीत नहीं जानी जाती। कल दृष्टांत दिया था ना, कैसा रस आता है, कैसा चाव होता है उसका। हाँ, माँ का और बच्चे का, पति पत्नी का। हाँ जी, हाँ जी, उसमें रस लगता है ना उसको। और ध्यान के बिना चित्त स्थिर नहीं होता है। इतने दृष्टांत दिए। और उसी प्रकार ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं जाना जाता है। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को 7 दृष्टांतों के द्वारा बताया गया। अब ज्ञान की महिमा कहते हैं यहाँ पे। पहले कहा ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं जाना जाता, अब ज्ञान की महिमा कहते हैं। अब इसका पाठ करते हैं पहले। ज्ञान उदय जिन के घट अंतर ज्योति जगी मते, भाई जे दृष्टि मिटी जिन के जिय, जे जड़ चेतन भिन्न लखे सुविवेक लिए पर। देखो, ज्ञान उदय जिनके घट अंतर, इनके अंतरंग में, हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया है, ऐसा समझना। इसका मतलब अज्ञान का नास्ति से अज्ञान का अभाव हो गया है। ठीक है, इस पे जोर आना चाहिए, क्योंकि जीव अनाथ से अज्ञानी है ना।
तो उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा है, अंधा है बिल्कुल। उसके अंधे की दृष्टांत दिया है आगम में, अज्ञान को। अज्ञान माने अंधकार, कुछ नहीं सूझता है उसे। एक इसमें परमानंद स्तोत्र में आता है, तो उसमें अज्ञानी को ऐसा कहा जैसे कोई जाति अंधा है भास्करम। जैसे जो जन्म से कोई अंधा हुए, तो उसने सूर्य को कहाँ देखा है? सूर्य को देखा है उसने? जानते नहीं सूर्य क्या चीज होती है। ऐसे ये जीव अनादि का, अनादि से है ना, तो जैसे वो जन्म से अंधा, ऐसा ये जीव अनादि से अंधा है। ये नहीं जानता कि मैं कौन हूं। जो ज्ञान ये जान जाता है कि मैं कौन हूं, वो ज्ञान ज्ञान है। और जो ये नहीं जान पाता है कि मैं कौन हूं, वो अज्ञान है। बोलो भैया, समझ में आया ना? क्योंकि ज्ञान अपने को जानता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान जो एक एक समय का जो उत्पन्न हो रहा है ना ज्ञान अपने में, तो वो ज्ञान ये जाने में कौन सत्स्वरूप वस्तु हूं, कौन तत्व हूं। क्यों? ज्ञान तो ये पर्याय है ना, एक समय तो पर्याय ये जाने कि मेरा माई बाप कौन है, कहाँ ठिकाना है मेरा, किसमें से उत्पन्न होता हूं। ये जानने का कार्य कहाँ बैठ के मैं कर रहा हूं, किसमें बैठ के कर रहा हूं। ऐसा वो अपना पूरा स्वरूप जाना है, और उससे अपने को अभिन्न जाना, अभेद जाना है। उस पर अपना मालिकाना हक जाना है, स्वामीपना उसमें हो उसका, वो उसे अपना स्वभाषित हो। इसका नाम ज्ञान है। क्या भाई अनंत भाई, समझ में आया? मालिकाना हक, स्वामीपना, उस पर अपना अधिकार, और उस पर अधिकार हुआ, उसमें स्वामीपना आया, वो अपना स्वभाषित हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जगत के सारे पदार्थों में से जो अज्ञान के कारण अपना अधिकार इसने जमाया हुआ था, मालिकाना हक माना था, स्वामित्व माना था, कर्तृत्व माना था, वो सब छूट गया एक क्षण में। फिर अब वो भले ही मेरा मेरा करता रहे, लेकिन वो अंतरंग अभिप्राय में उसका मालिकाना हक नहीं है उस पर। वो जानता है ये स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरा इस पर कोई अधिकार है ही नहीं। उस पर अधिकार मानना महापाप समझता है। इनमें जो वैष्णव लोग हैं ना, तो इनमें सबसे बड़ा पाप क्या माना जाता है? अच्छा, जैसे गाय का मारना है, कोई गाय का वध करे, तो उसे ब्रह्म हत्या माना जाता है, ऐसा ऐसा कहते हैं ना, क्या कहते हैं? तो वो सबसे बड़ी हत्या मानी जाती है। ऐसे सबसे बड़ा पाप क्या है? हाँ, सबसे बड़ा पाप जो अपना इस आत्मा का नहीं है, उस पर अपना अधिकार मानना, ये सबसे बड़ा पाप है। क्या कहा? बोलो। इसी को अपन ये जो टर्म दिया ना, मिथ्यात्व है, फलाना है, अज्ञान है, वो इसी के नाम। हाँ, अब ये कितना शुभ भाव करे और अज्ञान रहे, तो वो सबसे बड़ा पाप तो हो रहा है। ख्याल में आएगा नहीं? उन दूसरे जो मत है ना, उनके मत में मानो कि गाय मर गई या बिल्ली मर गई, कुछ ऐसा होता है ना, तो उनके हिसाब क्या, ये भोज कराओ, फलाना कराओ, इससे वो पाप उतर जाएगा। उनके यहाँ उतर जाएगा पाप, उनके हिसाब से।
लेकिन अपने यहाँ ये जो पर पे जो अधिकार है ना, ये देह पे अपना अधिकार मानता है ना, इसकी क्रिया को अपनी क्रिया मानता है ना, ये सबसे बड़ा पाप है ना। ये कौन से दान से और कौन से भोज से मिटेगा, मुझे बताओ। हैं? कैसे मिटेगा ये? कभी नहीं, मैंने कितना शुभ भाव करेगा जिससे ये मिट जाए, ये प्रश्न है। कि भैया चाहे वो कुछ भी कर ले, लेकिन वो तो ब्रह्म हत्या है वो। सच्ची बात तो ये है, आप अपने में पूरा ब्रह्म है ना, ब्रह्म स्वरूप यहाँ अंदर विराजमान है, तो इसने ब्रह्म की हत्या की है। अज्ञान माने मिथ्यात्व माने ब्रह्म की हत्या, इससे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। ऐसा समझना भैया, बहुत मुश्किल बात है, इसको पचाना मुश्किल है, इस बात को सुनना मुश्किल है। ये देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, ज्ञान उदय जिनके घट अंतर, ज्योति जगी। ज्योति जग गई है ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की। मति होत न मैली, उसकी बुद्धि में कोई विकार है नहीं। क्या कहा? बुद्धि में कोई विकार उसके है नहीं, हो ही नहीं सकता है। जिसको ज्योति जगी है सम्यक ज्ञान की, उसकी बुद्धि में विकार रह जाए, कैसे हो सकता है? एकदम स्पष्ट, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, और मैं कौन नहीं हूं और मेरा क्या नहीं है। इस जगत में पूरा कहीं कुछ भी मेरा एक परमाणु भी नहीं है, एक परमाणु। लिखा है ना उसमें 38 नंबर की गाथा है, मैं कई बार उसको बोलता हूँ। अहम इक्को खल शुद्धो प्राण दंसन मयो सदा रूबी, नवे अथ मज्ज किंचिव अन्नम परमाणु में तंपी। एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा वो ज्ञानी जानता है। कौन सा ज्ञानी? भले ही, हाँ जी, भले ही वो नरक का नारकी हो, देव हो, त्रियंच हो या मनुष्य हो, से ज्ञान प्रकट हो गया है, उसकी बात है। क्या भैया आनंद भाई, पशुओं को भी हो सकता है ये बात है, अपने जन में इतना ऊंचा है। ज्योत जगी मति होत, उनकी भी मति मैली नहीं होती है, त्रियंच हो तो, नारकी हो तो, जिनको ये ज्योति जग गई है, ज्ञान हो गया है। हाँ जी, हाँ जी, तो जग जगह हटा है, बिल्कुल एकदम झक्काटा हो गया है वो, ये कौन क्या है उसमें प्रकाशित है। हाँ जी, फिर वो कुछ भी हो रहा हो। है? सवेरे एक प्रश्न आया था, सवेरे ही आया शायद, क्या आपने किया था ना प्रश्न, क्या किया था वो? क्या वो मरण के समय में, हाँ उन्हें बोलने दो। हाँ देखो, वो उस समय मैंने जवाब दिया था, लेकिन यह प्रश्न मेरे चित्त में बींध जाते हैं, और बाद में जवाब आया। अरे बंध की चिंता क्यों करते हो जान दो बंध। चिंता आत्मा की करो, मैं आत्मा हूं। सबसे बड़ी बात यह है, अरे बंध से मत डरो, बंध अपना आत्मा का है का, आत्मा की चिंता करनी। मैं कौन हूं? क्या कहा मुझे बताओ, क्या? अरे हो जाएगा तो हो जाने दो, नरक में चला जाएगा ना, चला जाऊं नरक में, मुझे कोई चिंता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा?
नरक में जाऊंगा ना, चला जाऊं कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे चिंता किसकी होनी चाहिए? बस मेरी दृष्टि में से ये न निकले कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य वस्तु हूं, मैं सत्स्वरूप वस्तु हूं, मैं निरालंब वस्तु हूं। हो जान दो बंद, कोई चिंता नहीं। तो मुक्त हो ही गया ना, बस समय दर्शन समय ये दोनों मतलब ये बात है भैया। अरे उसकी क्या, ये क्या बंद की चिंता करना, चिंता तो स्वभाव की करनी है भाई। ये बिल्कुल, मतलब ये समझो कि भगवान की बात है, भगवान के मुख से निकली बातें हैं ये, इसमें शंका करने जैसी बात नहीं है। है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अरे मैं, ये खबर ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं बंद की चिंता करने लगा है। तो बंद हो जाएगा तो कहा नरक में नहीं चला जाऊं फलाना। अरे चला जा ना, उसको, राजा श्रेण को चिंता नहीं थी, उसे तो देख लिया ना भाव अपना भगवान महावीर स्वामी के उसमें समोशरण में कि मैं कहा जाऊंगा, तो उसे चिंता नहीं थी। लेकिन क्या उसे विश्वास था कि मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, मैं तो ये आत्मा हूं। न नरक में जाने की चिंता थी, और न अगले भाव में तीर्थंकर बनूंगा इसकी खुशी थी उसे। दोनों पर्याय हैं, इसमें है क्या? मैं तो सत्स्वरूप वस्तु, ज्ञानानंद स्वभावी, अनंत शक्तियों का पुंज, महामहिम वस्तु, ऐसी मैं वस्तु हूं। बोलो, क्या बंद की चिंता, वो चिंता की बात नहीं। आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, इसकी चिंता करो। मेरा चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा अंदर में है, मुझे मेरे उसके दर्शन हो बस, और कुछ नहीं इसके अलावा। हाँ भाई, ज्योति जगी मत होत न मैली, बाहिज दृष्टि मिटी। हाँ, ए भैया, ये बंद की चिंता करना, ये बाह्य दृष्टि है, पर्याय की दृष्टि है। ख्याल में आया कि नहीं? ओ हो, बाह्य दृष्टि मिटी जिनके ही, आत्म ध्यान कला विधि फैली, उसका प्रसार हो गया, वो बढ़ने लगी उसकी आत्मा के ध्यान की कला। आत्म ध्यान कैसे किया जाता है? अरे वो तो आत्म ध्यान में ही अभी आगे बात आएगी इसमें, और कहा यहाँ आइए, आगे आइए कहीं। ये 29 नंबर के छंद में आएगी बात। आत्म ध्यान कला विधि फैली, उसकी विधि क्या है आत्म ध्यान की? आत्म ध्यान की कला क्या है, उसकी विधि क्या है? हाँ जी, वो उसको बढ़ने लगती है। जे, जे माने ऐसे जिनको ज्ञान का उदय हुआ है, वे, उनकी बात है। जे का मतलब ये हुआ, जड़ चेतन भिन्न लखें। कौन? वे जीव, वे ज्ञानी जीव, जिनको ज्योति प्रकट हो गई है, ज्ञान कला प्रकट हो गई है, उसके ज्ञान की कला में वो जड़ और चेतन दोनों भिन्न भिन्न प्रकाशित होते हैं। इसका मतलब जे जड़ चेतन भिन्न लखें, अपने आप प्रकाशित होते हैं, क्योंकि वो तो चलती फिरती ज्योति है, सम्यक ज्ञान ज्योति। समझ में आया? चाहे वो मनुष्य हो, चाहे देव हो, नारकी हो, त्रियंच हो, जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान कला प्रकट हुई है, वो चलती फिरती क्या है? ज्ञान ज्योति है ना, ज्ञान ज्योति है, ज्ञान चलती फिरती ज्ञान ज्योति है। उसमें जड़ और चेतन भिन्न भिन्न पने प्रकाशित हो रहे हैं, उसको करना क्या है उसमें? ये तो महिमा बताने के लिए इस प्रकार की भाषा बताई जाती है भैया। बोलो, समझ में आया कि नहीं? वो खुद ही प्रकाश, प्रकाश स्वरूप हो गया है ना।
सम्यक ज्ञान प्रकाश वो स्वयं ही है। उसमें उसे जैसे अभी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले बताया था नहीं, इसकी क्रिया, इसके द्रव्य गुण पर्याय, अपनी क्रिया, अपने द्रव्य गुण पर्याय, ज्ञान का अर्थ मैंने बताया था भैया, ये उसकी बात आ रही है। जय जड़ चेतन भिन्न लगे, सुविवेक लिए परखें गुण थैली। माने गुण थैली कौन? अपना जो चैतन्य स्वभाव है ना, वही गुण की थैली है, गुणों की थैली है वो। अपने अपना स्वरूप अनंत शक्ति संपन्न निरालंब वस्तु, ऐसा अपने को जानना। कौन जानेगा? ज्ञान जानेगा। वो ज्ञान अपने में अपने को ऐसा अनंत गुणमय, अनंत शक्ति संपन्न ऐसा जानना, इसको लिखा उन्होंने सुविवेक लिए परखें गुण थैली। ठीक है। और बाकी के जो रागादिक भाव हैं, वे मेरे नहीं है, वे तो दोष है ना, दुख हैं वे। ते जग में परमार्थ जान, गहे रुचिमान अध्यात्म शैली। वे जगत में ऐसे जो जीव हैं, वे परमार्थ को जानते हैं, परम पदार्थ को जानते हैं। एक भजन है उनका, भागचंद जी का है किनका, आज मैं परम पदार्थ पायो, भागचंद जी का है। वे ही लिख सकते हैं ऐसा भजन, आज मैं परम पदार्थ पायो। उसके आगे कुछ याद है? बहुत ही, हाँ, आज मैं परम पदार्थ पाया। तो उन्होंने परमार्थ को जान लिया है। परमार्थ के दो पद अर्थ होते हैं, तो परम पदार्थ अपनी वस्तु को जान लेना, और दूसरा परमार्थ माने जो सर्वोत्कृष्ट प्रयोजन है, और वो है मोक्ष। तो उस मोक्ष को जान लिया, अपने को वो मोक्ष स्वरूप ही देखते हैं। न उन्हें मोक्ष की परवाह है, न उन्हें नरक की परवाह है, न उन्हें तीर्थंकर प्रवृत्ति की परवाह है, क्योंकि मैं स्वयं मोक्ष स्वरूप हूं ना, ऐसा जान लिया। इसलिए ते जग में परमार्थ जान, गहे रुचि मान अध्यात्म शैली। माने अध्यात्म शैली माने आत्मा का अनुभव करने की जो कला है, विधि है, उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया है, वो उनके पकड़ में आ गई है, ऐसा कहते हैं। देखो यहाँ इसका अर्थ दिया है, जिनके अंतरंग में सम्यक ज्ञान का उदय हुआ, उनकी आत्म ज्योति जागृत हुई है। देखो अभी तक का जितना व्याख्यान हुआ है, तो आप लोगों ने सुना होगा, और इसको एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ, रियलाइज करना है इसको। क्यों भाई अनंत भाई, रियलाइज करना माने जानते हो? अंगीकार करना, आत्मसात करना। क्या अभी तक का क्या व्याख्यान हुआ, उसमें मेन बिंदु क्या रहा? ज्ञान की महिमा, ये ज्ञान की महिमा है ना, अपन ने शुरू से बिल्कुल, ये यहाँ से 24 नंबर के छंद से लेकर के और 25 नंबर का छंद भी हो गया, इसमें बार बार मैंने ज्ञान की ही महिमा की है। वास्तव में ज्ञान की ही महिमा है, इसलिए ये हमारे रियलाइज होना चाहिए, अंगीकार होना चाहिए कि अज्ञान तो वहां मतलब दुखदाई है, ज्ञान की ही महिमा ऐसी है। ये इसके लिए लिखा गया है, इसके लिए अपना ये सब इसकी विवेचना चल रही है। आपको देखना, हाँ, सम्यक ज्ञान की महिमा। एक लाइन समझाने के लिए एक पूरा एक लाइन, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। द्वादशांग का सार ही है।
इसमें आएगा कहीं एक छंद आता है, यह निचोर या ग्रंथ को, ऐसा करके आया उसमें। तो जिनके अंतरंग में सम्यक ज्ञान का उदय हुआ है, जिनकी आत्म ज्योति जागृत हुई है और बुद्धि निर्मल रहती है, माने उनके संशय विपर्य अध्यवसाय, मैंने ज्ञान की दशाएं बताई थी ना, विकारी विकार, इनका अभाव हो गया है तो बुद्धि निर्मल रहती है। जिनकी शरीर आदि से आत्म बुद्धि हट गई है, बाह्य दृष्टि मिटी, ठीक है, शरीर से, राग से, आश्रम से, बंध से, इसका अपने से संबंध जोड़ना, ये बाहर की चीजें हैं। और ज्यादा और क्या कहें भैया, पर्याय से भी संबंध जो तोड़ना, सवेरे पर्याय की बात आई थी ना, पर्याय तो स्वयं स्वकारण से हो रही है ना। आत्मा त्रिकाल परम पारणात्म भाव रूप वस्तु है ना, आई थी ना ध्यान में। ओ, कौन करे कौन धरे, ज्ञानी उसका ज्ञाता ही होता है, अपने ही पर्याय अपने ही परिणाम, इसलिए उसे परवाह नहीं होती है, ऐसा समझना भैया। तो कहते आत्म बुद्धि हट गई है, जो आत्म ध्यान में निपुण है, मैंने ध्यान कैसे किया जाता है ऐसे उसमें निपुण है। देखो ये सब जो बातें हैं ना, ये बिल्कुल ज्ञान की निर्विकल्प दशा की है, इसमें कोई विकल्प नहीं है भैया, ये तो शब्दों से विकल्पों के द्वारा समझाया जा रहा, बताया जा रहा। ये तो अंतरंग जो ज्ञान प्रकट हुआ ना, उस ज्ञान की दशा है ना, ये काय की दशा है। आत्म ध्यान में निपुण है तो कौन निपुण है, वो ज्ञान ही तो निपुण है। कौन निपुण है मुझे बताओ, देह निपुण होगी उसमें, राग निपुण होगा ध्यान में, ज्ञान निपुण है, समझ गए। उस ज्ञान को ही ज्ञानी कहा जा रहा है, ज्ञान को आत्मा में त्रिकाली परम पारण अभाव जो वस्तु है उसमें आरोपित करके उस ज्ञान को ज्ञानी कहा जाता है। तो वे ज्ञानी आत्म ध्यान में निपुण है, ऐसा बोला जाएगा। क्या भैया हरीश भाई, समझ में आया ना। तो सब ज्ञान की बातें हैं, ये ज्ञान के बारे में कही जा रही है। जो जड़ और चेतन के गुणों की परीक्षा करके, देख लो भैया आ गया, हाँ, गुणों माने गुण पर्याय की परीक्षा करके, पहचान करके, उन्हें बिल्कुल पहचान है, उन्हें जुदा जुदा जानते हैं, न्यारे न्यारे जानते हैं। वो जानता है, पढ़ेगा नहीं, जानता ही है, ज्ञान जानता ही है, समझ में आया ना। जहां ऐसा जानना हो जाए, समझना ये सम्यक ज्ञान हो गया है। वो एक ही समय में जानता है, दोनों न्यारे न्यारे हैं। ऐसा नहीं है पहले शरीर को जाना है फिर आत्मा को जाना है, आत्मा को जाना है फिर शरीर को जाना है, हाँ, एक ही समय में जानता है। किसका क्या कार्य है, किसका कार्य किससे अभेद है, किससे भेद रूप है, सब वो एक, बस बस सब जानने में आ रहा है उसे, ध्यान में आया कहीं। हाँ जी, हाँ जी। और कर्म के उदय के निमित्त से उसकी उपाधि के कारण से बाहर से कुछ नहीं दिखाई देगा, बाहर से तो सब वैसी का कार्य, सब वैसी धंधे पानी चल रहे हैं, सब सब घर गृहस्थी सब चलती रहे, समझ में आया ना। जैसे देखो एक बात मैं कहता हूँ, इसको सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ ना,
अब चौथे गुण स्थान वर्ती, पांचवें गुण स्थान वर्ती और मुनिराज, तीन जीव। तो चौथे गुण स्थान वर्ती के क्या है भैया? असंयम। और पंचम गुण स्थान वर्ती के एक देश संयम, और मुनराज के सकल संयम। और ये सबकी सब कर्मोपाधि है। ज्ञान कला एक प्रकार चल रही है। क्या कहा? हाँ, मुनिराज के वो है तो मुनिराज उसको क्या जान रहे हैं, उनका ज्ञान क्या जान रहा है? ये प्रभाव है, मेरा नहीं। पंचम गुण स्थान वर्ती है तो क्या जान रहा है? ये प्रभाव है, मेरा नहीं है। चौथे गुण स्थान वर्ती है, असंयम है, तो मेरा भाव नहीं है, वो ज्ञान जान रहा है बस। अब चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में और मुनि दशा में ज्ञान एक ही प्रकार का है, और औपाधिक भाव न्यारे न्यारे हैं, उपाधियां न्यारी न्यारी हैं। तो जो अंतर आया वो काय में आया? उपाधि में अंतर आया है, ज्ञान में अंतर थोड़ी है। क्या कहा? ऐसा समझना भैया। इसलिए वो ज्ञान असंयमी हो तो उसको भी अपना भाव नहीं जानता है, पंचम गुण स्थानवर्ती हो, उसके एक देश संयम हो तो वो भी उसे अपना भाव नहीं जानता है, और मुनिराज भी उसे अपना भाव नहीं जान रहे हैं। हो। महाराज बोल रहे थे पहले जैसे ये बताया ना, सातवें को स्थान पहले से सातवें, वो जीव है ना, इस वक्त मानता है मुझे कुछ करना है, तो जीव को कुछ करना नहीं आता, फिर अपने आप बुरा सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो बोलते हैं तो तू कुछ करना हाँ जी, हाँ जी, क्या करता है, बिल्कुल जो बिल्कुल समय है उसमें ही तो करना करता है, बाकी तो साल भर से उसमें ही करना, कुछ अपना बिल्कुल बताओ, बिल्कुल। जो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ अपने आप हो गया। कुछ करता ही नहीं, वो सब सब अपने आप हो रहा भी। वे मोक्ष मार्ग को अच्छी तरह समझकर रुचि पूर्वक आत्म अनुभव करते हैं। इस प्रकार से ये ज्ञान की महिमा यहाँ बताई गई है। आगे की चर्चा कल करें। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अच्छा, पूरा पढ़ दो।